जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हे महाशिव, हे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें अपना बच्चा बनाया। कहते हैं ना, भगवान किसी रूप में हमें मिलते हैं, हमें हमारा कल्याण करते हैं। शायद वही गुरुजी कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। हमें अपने से जोड़ के, सत्संग से जोड़ के, हमें जीवन का सही तरीके से जीने का राह दिखा के, बहुत सारी चीजें जो हमें पहले समझ नहीं आती थी, या हम मतलब कुछ गलत वे में उन चीजों को साथ डील कर रहे थे, तो वो चीज हमें एक समझ आने लगी, एक सहज भाव आने लगा। और एक सबसे बड़ी बात तो गुरुजी ये बोलते हैं कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ। इवन अब कभी कभी जब को हम मन परेशान भी होता है तो फिर कहते हैं नहीं, हमें क्यों परेशान होना है, गुरुजी पर छोड़ दो ना। तो ह्यूमन नेचर है, परेशान तो होते हैं, लेकिन अब एक सहारा है कि नहीं, गुरुजी हैं, वो अपने आप देख लेंगे, और सच में देखते भी हैं। कुछ चीजें होती है जिनमें टाइम लगता है, या फिर नहीं हो पाती बहुत टाइम तक, बट उसमें भी कोई लीला होती है गुरुजी की, हमारी कोई भलाई होती है। हम परेशान होते हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ये चीज हमारे मन में चलती रहती है कि नहीं, अरे यार ऐसे नहीं हो रहा, मुझे तो बुरा लग रहा है, बट गुरुजी जानते हैं कि सब ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, गुरुजी ऐसा ही होना चाहिए, गुरुजी प्लीज आप देख लेना, गुरुजी मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, गुरुजी प्लीज आप तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब एक ना अंदर से ऐसे एक्साइट हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी आपको ये करना ही है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही होना चाहिए। बट फिर भी वो चीज नहीं होती वैसे, होती है लेकिन वैसे नहीं होती जैसे जो पर्टिकुलर चीज जिस तरह से मैंने कही थी, वो चीज किसी और वे में होती है, या हमारी कोई विश किसी और वे में पूरी होती है। जैसे मैंने चाहा था वो चीज वैसी ही नहीं आती, आती है वो चीज लेकिन थोड़ी अलग हटके। वो फिर हमें लगता है, बट फिर एक चीज ना समझ आती है, नहीं कुछ तो है कि मेरी इतनी जिद के बाद भी गुरुजी ने मुझे थोड़ा अलग करके दिया उस चीज को, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और शायद जो चीज मैं चाह रही हूँ जिस तरह से, उससे बहुत ज्यादा बढ़ के वो चीज मेरे पास आएगी, तब मैं इतनी खुश होंगी कि मैं गुरुजी का शुक्राना 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 ही करती जाऊंगी। तब ये चीजें अब समझ में आने लगी है, हम एक समझदारी आ गई है, हमें एक विश्वास आ गया है कि नहीं, कोई है जो हमें हर समय प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें हर समय गाइड कर रहा है, हमारे साथ है। एक्चुअली हम अकेले नहीं है, हमें कोई सुन रहा है। और जब हम सत्संग सुनते हैं उसमें बोलते हैं कि गुरुजी के साथ बैठ के बातें किया करो, उन्हें सारा हाल बताया करो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है, तुम किसी से क्यों उम्मीद लगाते हो, किसी के लिए क्यों सोचते हो। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, उनसे बातें करो, उनसे मांगो, उनसे पूछो, उनसे उन्हें कहो। वैसे तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता है, लेकिन हमारी अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, हमें अपने आप को समझाने के लिए ये चीज करके हमें कितना रिलैक्स, कितना पीसफुल हम फील करते हैं कि नहीं, हमने गुरुजी को सब कुछ कह दिया। हम रो भी लेते हैं, हम हंस भी लेते हैं, हम मांग भी लेते हैं, हम जिद भी कर लेते हैं, सब कुछ ही मतलब उनके साथ कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं इतने प्यारे। पता नहीं कब कैसे किसको कहाँ जोड़ लेते हैं, कैसे खींच लेते हैं अपनी तरफ, कैसे सत्संग में बुला के हर चीज हमें सिखा देते हैं, बता देते हैं। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं कब कैसे जुड़ गई। अब तो काफी टाइम हो गया जुड़े, कब मेरे पास यूट्यूब के थ्रू सत्संग आने लगे, कब मुझे मेरी फ्रेंड मुझे ले जाने लगी गुरुजी के पास। मेरा खुद अंदर से ऐसे हो जाता है, एक दो चार दिन में गुरुजी के मंदिर मत्था टेकने नहीं जाऊं तो नहीं, गुरुजी के पास जाना है। मेरे घर में भी गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी के साथ में बात करती हूँ। अब मैं आपको आज ही का सत्संग बताऊं, किसी बात से मैं बहुत दिनों से परेशान थी, बात भी कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही मेरे लिए जैसे मुझे लग रहा था कि नहीं गुरुजी ऐसे कर दो ना, गुरुजी ऐसे कर दो ना। तो मैं ऐसे रोज चलती फिरती भी, पूजा करते हुए भी कह देती थी, लेकिन हो नहीं रहा था वो चीज ना। तो लेकिन अंदर से मुझे ये था, गुरुजी मुझे पता है ये आप कर नहीं रहे ना, तो कुछ तो है इसमें राज, ये भी पता था। बट फिर भी गुरुजी आप मेरी सुन नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे मुझे मैं क्या कह रही हूँ। आज क्या हुआ कि बड़ा मन अजीब सा होने लगा, मैं गुरुजी के सामने बैठी, गुरुजी
प्लीज़ मेरी बात को समझो गुरुजी, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करके दे दो। प्लीज़ गुरुजी बात को समझो। अगर आप सबकी सुनते हो ना गुरुजी, तो आज आप मेरी भी सुन लो बस। सुन लो बस गुरुजी, आप बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने नहीं सुननी तो आपकी मर्ज़ी। बट आप गुरुजी, मैं रो भी पड़ी, मतलब जैसे आँखें मेरी नम हो गई। तो अभी उठ के मैं किचन में ही गई थी, फिर किचन से रूम में फ़ोन लेने गई, तो देखा वो चीज़ हो चुकी थी, मेरे फ़ोन में मैसेज आ चुका था। ओह माय गॉड! मेरे अंदर मतलब इतनी हैप्पीनेस आई, मतलब एक एनर्जेटिक फ़ील हुआ मुझे, वाओ! गुरुजी हैं मेरे साथ। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पापा मम्मा को कुछ भी कहता है, ये कर दो ना, 2, 4, 10 दिन हो जाते हैं, पापा मम्मा नहीं करते और एकदम से वही चीज़ उसके सामने आ जाती है, तो ये बच्चे की टोर ही अलग होती है। वैसी फीलिंग आई मुझे, वाओ वाली। तो मैं तब से मैं अब तक ना गुरुजी का शुक्राना ही करती जा रही हूँ कि नहीं, मेरे साथ गुरुजी हैं। तो ना एक विश्वास सा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं फिर से वैसी नहीं हो जाऊँगी, फिर मेरा कुछ मन खराब होगा किसी बात से तो फिर मैं गुरुजी को ऐसे ही बोलूँगी। ये तो हमारा चलता ही रहता है। बट गुरुजी कैसे बोलूँ, हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी, पल-पल का शुक्राना है। हमें हमेशा सँभाले रखना, यही अरदास है गुरुजी। मेरे बच्चों की पढ़ाई पे कृपा करना गुरुजी, उन्हें गाइड करना कि वो क्या करें आगे, किस लाइन में जाएँ, कैसे अपना फ्यूचर चुनें, कैसे आगे बढ़ें। मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं गुरुजी, हमेशा उन्हें गाइड करना, प्रोटेक्ट करना, उनके साथ रहना। मैंने आपको सौंपा उनकी सारी ज़िम्मेदारी गुरुजी, मैं उनके साथ नहीं रह सकती हर समय, क्योंकि वो बाहर पढ़ते हैं, दोनों हॉस्टल में। आप रह सकते हैं गुरुजी, आप कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। मैं मेरे कहने से क्या होगा गुरुजी, आप तो मेरे कहे बिना भी सब जानते हैं। और आपका अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए, मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुपा, आपने मुझे सब कुछ दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आपके मैसेज आते हैं, इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, मेरा मन मतलब उन मैसेजेस को रिसीव करके इतना अच्छा लगता है ना गुरुजी, क्योंकि वो बातें सारी मेरे मन की हैं जो आप मुझे मैसेज देते हो। लव यू गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे एक दिन कहा कि मैं तुझे तितली रूप में तेरे घर के अंदर आके दर्शन दूंगा। तो हुआ क्या, मैं अपने घर की रेलिंग पे, अब मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो कपड़े उतार रही थी, इतनी सुंदर येलो ब्लैक तितली आई, मेरे चारों तरफ घूमी, मतलब मेरे घर के अंदर का ही वो पोर्शन था, नहीं तो बाहर तो मुझे दिखती रहती हैं। और गुरुपा तो आजकल इतनी सुंदर तितली रूप में मुझे रोज व्हाइट तितली रूप में पेयर में दर्शन देते हैं। वाओ दर्शन, थैंक यू गुरुपा। और सच में गुरुपा ने उस दिन मुझे कहा कि मैं तेरे घर के अंदर आके दर्शन दूंगा, उन्होंने अंदर आके दर्शन दिए। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि आज तुझे कबूतर रूप में मैं बहुत नजदीक से दर्शन दूंगा। जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है वहां पे आके 2 कबूतर बैठे और 2 मिनट वो अच्छे से खेल-वेल के मैं उन्हें देखती रही, फिर वो उठ के चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें तो गुरुपा शायद हम समझ भी नहीं पाते। आपकी तो लीला ही ऐसी है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुपा हमारे घर के पास जो मंदिर है, हम वहाँ अक्सर जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, वैसे भी चले जाते हैं शाम को मत्था टेकने। बहुत अच्छी वाइब्स है वहाँ की। और जिन अंकल ने अपने घर में वो मंदिर बनाया हुआ है, वो अंकल तो जैसे आप, उनका तो कनेक्शन ही आपसे ऐसा है जिसे शायद आप वन टू वन कहते हैं। वो तो ऐसे खोए रहते हैं आप में कि बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतने लोगों की अरदासें लगाते हैं, सबके लिए सोचते हैं। ही इज सो नाइस पर्सन। तो ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने अंकल को कहा, अंकल कि मुझे भी गुरुजी से अरदास करो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और सर दर्द मेरा बहुत परेशान करता है, मुझे दवाई खाते रहना पड़ता है। तो अंकल ने मुझे ब्लेस करके वहाँ गुरुजी के आगे दवाई भी दी, जल प्रसाद दिया। फिर मैंने अंकल से बोला, अंकल मैं ना बहुत बार सोचती हूँ कि मुझे गुरुजी के स्वरूप वाली ब्लेसिंग मिले, ब्रेसलेट स्वरूप वाली। तो कहने लगे हाँ बैठो, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी मुझे हैंड में पहनने वाली। गुरुजी शुक्राना। मैं कई बार वहां पे जाती थी, मैं कह नहीं पाती थी, कभी संगत ज्यादा होती थी, कभी मुझे हेजिटेशन हो जाता था। गुरुजी को पता है मैं अपनी बात कहने में थोड़ा हेजिटेट करती हूँ, किसी को भी कहीं भी मैं अपनी बात जल्दी से नहीं रख पाती। गुरुजी ने मेरे को उस दिन हिम्मत दी और मुझे इतनी सुंदर ब्रेसलेट रूप
स्वरूप की ब्लेसिंग मिली, मेरा जल प्रसाद भी खत्म था, मुझे वो भी गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला, जो अंकल खुद बना के देते हैं। डुगरी मंदिर का जल भी उसमें होता है, छतरपुर का जल भी होता है, गुरुजी के सारे स्वरूप को नहलाते हैं, वो उनका जल भी उसमें होता है। तो मतलब वो स्पेशल जल वो बना के रखते हैं, वो भी मुझे मिला। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। और एक दिन ऐसे ही हम किट्टी में गए थे, तो मतलब कुछ जैसे गर्ल्स सब बैठी हुई थी, लेडीज, तो कोई बात होने लगी, तो मैंने मतलब उनको कह दिया कुछ ऐसी बात जो, तो सब कहने लगे नहीं हम लोग ऐसे तो नहीं है ये वो। तो फिर बाद में मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा गुरुपा मैं ना ही बोलती, बट मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं, बाकी आप देख लेना। तो अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे पास उन्हीं में से फोन आया, कहने लगे कि आप थोड़ा सा हाइपर हो गए थे उस दिन, कुछ बात है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसे बात थी कि एक अगर कॉपरेट करके चलना चाहिए कि टीम मेंबर्स को सबके साथ। तो कहने लगे अच्छा, तो कहने लगे कि लेकिन आपकी ना सब तारीफ ही कर रहे थे कि आप जो बात होती है ग्रुप में सामने बोलते हो, आप किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैं जिस बात की टेंशन ले रही थी, और मैंने गुरुजी को कहा था आप देख लेना गुरुजी, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। पर देखो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सब तारीफ कर रहे थे कि आपने कभी मतलब ये बात पीठ पीछे भी एक दूसरे को कह सकते थे, लेकिन हमने सबके सामने ग्रुप में कहा। ऐसे आजकल कम ही करते हैं, पीठ पीछे ही बोलते हैं सब बातें। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 हर चीज़ को सँभालते हैं आप गुरुजी, और यही मैं चाहती हूँ गुरुजी। मुझसे नहीं होता कुछ भी, आप अपने आप सब कुछ सँभालना। हम क्या सोचें, क्या बोलें, क्या करें, क्या च लेना चाहिए हमें, हम जो सोचते हैं हमें ये मिल जाए वो सही है, नहीं सही है, सोचते तो आप ही हैं गुरुजी। हम तो ऐसे ही अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं आपसे बातें करके। हमें पता है आप हमें हर समय देख रहे हैं, हर समय सँभाल रहे हैं, हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरु पास सत्संग तो इतने हैं, हमें तो कुछ याद भी नहीं रहते, क्योंकि लाइफ ही अब तो सत्संग है, तभी तो अच्छे से जी पा रहे हैं गुरु का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुपा एक अरदास है, और आप जानते हो मेरे बोलने से पहले भी गुरुपा मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दो गुरुपा। जॉब मुझे समझ नहीं आ रही, बिजनेस करने के मुझ में गट्स नहीं आ रहे। अब मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, तो मुझे कुछ करना है गुरुपा। मैं सारा दिन ना ओवर थिंकिंग करती हूँ फिर, और मुझे अच्छी फीलिंग भी नहीं आती कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। तो प्लीज गुरुपा मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दो, कुछ ऐसा बताओ कि मैं जिसमें मैं अर्निंग भी करूँ, खुश भी रहूँ, मुझे अच्छी कंपनी भी मिले। मतलब ओवरऑल ओवर मैं खुश रहना चाहती हूँ गुरुपा, अपने आप को एक सेटिस्फाई करना चाहती हूँ कि नहीं मैं भी कुछ कर रही हूँ, मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। अब तो मैं कर सकती हूँ ना गुरुपा, बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, और मैं अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, फिटनेस के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना सुंदर बनाया गुरुजी, मैं मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं अभी भी यंग लगती हूँ, सब मुझे प्रेज करते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसे ही मेंटेन रखूँ खुद को, मैं बीमार ना हूँ, मैं अपने आप को खराब ना कर लूँ किसी भी तरह से। इसके लिए मुझे शक्ति देना गुरुपा, मैं लेज़ी हूँ ना, यू नो गुरुपा। प्लीज़ मेरी लेज़ीनेस दूर कर दो हर चीज़ के लिए। मैं अपने आप को फिट रखूँ, सुंदर रखूँ, अपने आप को बाहर जाया करूँ, कुछ करने की सोचूँ, कुछ कर पाऊँ। आप मेरा साथ दो थोड़ा-सा गुरुपा। मुझे पता है जब हम खुद का साथ देते हैं तभी भगवान भी देते हैं, लेकिन प्लीज़ गुरुजी थोड़ा-सा आपका साथ चाहिए। मेरा ये काम कर दो गुरुजी, मेरी अरदास सुन लो। मैं भी कुछ करने लगूँ, मैं भी खुश रहा करूँगी, नहीं तो ऐसे ही सारा दिन ऐसे ही निकाल देती हूँ गुरुपा। घर में तो जितना आप टाइम दे दो उतना ही कम है। जो जॉब करते हैं वो भी सारा दिन घर में सब कुछ मैनेज करते हैं, जो नहीं करते वो भी करते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ। बाकी गुरुपा मेरे लिए क्या सही है वो आप जानते हैं। जो करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। मुझे पॉजिटिव रखना, मुझे हेल्दी रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे सिर दर्द में मुझे आराम मिले गुरुपा। आपको पता है मैंने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी लिया काफ़ी टाइम से। रिलीफ भी है, लेकिन फिर कभी-कभी बीच में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो गुरुपा आप मुझे बताना मैं क्या करूँ? मैं आपका जल प्रसाद ही लेती रहूँ या फिर से डॉक्टर को दिखाऊँ? मैं थक गई हूँ सच बताऊँ दवाई खा के अब। गुरुजी आप सब सँभाल लेना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप हर पल साथ हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सब जी संभाल, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज, हम आपकी संतान हैं। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी, अवगुणों से भरे हैं तो भी, हैं तो आपके ही बच्चे। हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़े रखना, हमें कभी भी अपने से अलग मत करना। हे मेरे शिव भोले बाबा, आप जी की कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनी रहे। मैं गुरु जी महाराज जी के समक्ष हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या मांगूँ आपसे, सब कुछ आपका दिया हुआ है। जो भी गुरु महाराज ने हमारी हैसियत को देके हमें हमारी झोली में जो डाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जिंदगी जो हमने आदि तो हमने ज़िंदगी जी ली और इसमें यही अनुभव किया कि ये पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सब कोई मायने नहीं रखता। वैसे इसकी ज़रूरत के अनुसार हमें जितनी ज़रूरत होती है, अगर वो उतना मिल जाए तो हम उसी में हमें अपनी तसल्ली रखनी चाहिए और गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गुरु महाराज, अपने भगवान के ऊपर, उनकी कृपा जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी करी है, जो हमें इंसानी चोला पहनाया है, तो हम उस इंसानी चोले का महत्व जाने और उसके ऊपर काम करें। अपना कर्म ऐसा रखें कि गुरु महाराज को लगे कि हाँ, इसे हमने इंसानी चोला जो दिया है उसका वो सही उपयोग कर रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जब हम बंधनों में बंध जाते हैं। पारिवारिक मसले इतने होते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत थकान महसूस होती है कि कुछ अगर सही हो रहा है, कुछ और कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे हिसाब का नहीं हो रहा है, तो गुरु जी महाराज सब देख रहे हैं। गुरु जी महाराज के आगे हम सब संगत को यही अरदास करनी चाहिए, जो इस वक्त दौर हम चल रहा है जिस हिसाब का, तो हमें हमेशा मतलब कि परिवार में किसी भी एक सदस्य को अपने रब के साथ जरूर जुड़ के रहना चाहिए और उनका सिमरन, उनका मंत्र जाप जरूर करते रहना चाहिए। इससे आपका तो भला होगा ही होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। बस हम
जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम ऐसे में घबराएं ना, गुरु महाराज जी का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद लेते हुए गुरु मंत्र का जाप करते जाएं। उनको याद करें, बस उनसे यही फरियाद करें, उनसे आगे यही मांगें कि गुरु महाराज सब्र ना टूटे, सहन शक्ति बनाए रखना और सब्र भी ना टूटे हमारा कभी। बहुत बहुत ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहे हैं। गुरु महाराज आप अपना मंत्र जाप करवाते रहना, आप अपने श्री चरणों के साथ जोड़े रखना, बस हिम्मत मत टूटने देना, सब्र मत टूटने देना। कुछ न मांगू मैं गुरु महाराज जी से, मेरे गुरु महाराज बस। जिंदगी में सुकून का होना बहुत जरूरी है प्यारी संगत जी। अगर सुकून है लाइफ में तो समझो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। और वो कहाँ से मिलेगा? भगवान के श्री चरणों के साथ जुड़कर। आज का जो मतलब दौर चल रहा है, इस दौर में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे लगता है टाइम थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है। गुरु महाराज जी हमें हिम्मत देते हैं वो सब कुछ काम पूरा करने में, हमारी हिम्मत को बनाए रखने में। गुरु जी महाराज, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बटरफ्लाई और गुरु महाराज जी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन तो मुझे डेली होते हैं, अपने घर के पास ही होते हैं और बहुत प्यारे प्यारे दर्शन करवाते हैं गुरु जी महाराज। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं गुरु जी महाराज को बोलती हूँ चलो चलें, वो साथ साथ चलते हैं, निरंतर अपने दर्शन करवाते हैं मुझे। कबूतर के भी दर्शन डेली होते हैं। कबूतर तो मेरे घर के पास ही होते हैं, मेरे घर के ऊपर आ जाते हैं। कभी पानी में होते हैं, पानी में नहा रहे होते हैं, कभी वो मैं जो सतनाजा जो हम दाना वगैरह डालते हैं वो भी मैं रखती हूँ पक्षियों के लिए। एक मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि बहुत प्यारी एक कबूतर का जोड़ा है, उन्होंने बच्चे दिए हैं यहाँ पे मेरे कूलर के अंदर। वो अभी बहुत आराम से बैठी रहती है और 2 बच्चे दिए हैं। गुरु महाराज की लीला है सब। सब गुरु महाराज की कृपा है। मुझे टेलीपैथी के भी गुरु महाराज से कह रहे थे कि जल्द ही मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। जैसे कि गुरु जी महाराज को सारा पता है। हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं ना संगत जी कि हमें लगता है कि हमें सिर्फ गुरु जी महाराज को और सिर्फ हमें पता है। यही कुछ बातें हम शेयर ना ही करें तो बेटर है। वो जब हम गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं तो वो सारी बात समझते हैं, हमारी सब कुछ जानते हैं। उनको पता था कि मन उदास है, काफ़ी दिनों से कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ महाराज को पता है, पर वो सही भी करेंगे जल्द, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो कल हम गुरुद्वारे गए थे गुरु महाराज जी की कृपा से और वहाँ पे जाके मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून। आने का मन नहीं कर रहा था। आलमगीर गुरुद्वारा, जैसा कि जो संगत यहाँ लुधियाना से है जो सुन रही है मेरे इस सत्संग को, तो उनको पता ही होगा। आलमगीर गुरुद्वारे गए थे कल हम रामनवमी पे और वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गुरु महाराज की कृपा। साथ साथ में गुरु महाराज जी थे बटरफ्लाई के रूप में, वो दर्शन दे रहे थे निरंतर। गुरुद्वारे में भी वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए उन्होंने, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए मुझे। मेरा बेटा भी गया था साथ में, मेरे बेटे का फ्रेंड और उनकी वाइफ थी। सब बहुत सुकून
बहुत तसल्ली से मिली मन को। फिर वहाँ पे एक संगत आई थी जो माथा टेकने, उन्होंने भी अपना जो एक ड्रेस डाला था उसमें भी बटरफ्लाइज थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही हम पौरा साहब गुरुद्वारा नीचे को बेसमेंट को जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मैट बिछा हुआ है, नीचे को जाते ही वो भी मैट बटरफ्लाई उसमें बनी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी पल पल, हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिला रहे थे। और जब हम वहाँ से माथा टेके, लंगर प्रसाद भी गुरुजी महाराज की कृपा से हमने किया। वहाँ पे उन्हें छकाया हमें लंगर, बहुत स्वादिष्ट। और प्यारी संगत जी, वहाँ पे लंगर जब हम ले रहे थे तो वहाँ पे इतना स्वादिष्ट लंगर था कि क्या बताएं आपको। पेठे की सब्जी थी, माँ की दाल थी, खीर थी और गुरु महाराज की सबसे फेवरेट चटनी भी थी, सैलेड भी था। बहुत आनंद आया वो सब कुछ लंगर प्रसाद करके, बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वहाँ से हम माथा टेक के वापस आए तो रास्ते में भी मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो मतलब गुरु जी पल पल साथ थे, हर पल मेरे साथ थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रामनवमी भी थी ना प्यारी संगत जी, तो अष्टमी के दिन मैंने कंजकें पूजी, बहुत अच्छा हुआ। कंजकों का भी पूरा गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से उनके मेरे सारा कुछ मेरे से करवाया। साक्षात गुरुजी खुद वहाँ पे मौजूद थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस दौरान कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी महाराज तो मुझे आप क्षमा करना, कृपया करके क्षमा कर देना। गुरुजी महाराज पर जो भी वहाँ पे आई थी कंजकें, बहुत खुश होके गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सप्तमी वाले दिन भी जोत में इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। बहुत अच्छा फूल बन गया जोत में, इतना अच्छा फूल बन गया मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, पल पल हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। बस हमारा मन है ना, जो हमारे मन का भटकाव जो है वो ख़त्म नहीं होता। हमारा मन एकदम से विचलित हो जाता है, जैसा कि मेरा होता है। एक पल के लिए मैं बिल्कुल सही रहती हूँ, एक पल में डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो गुरुजी महाराज बस इस सत्संग की राही में आपसे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे मन को मजबूती दीजिए, कृपया करके मेरे मन को मजबूती दीजिए, मेरे मनोबल को मजबूत बनाइए, मेरे मनोबल को मजबूत करिए। मैं अपने आप से हार ना मानूं। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मेरी हिम्मत ना टूटे। मेरे गुरुजी महाराज मेरी हिम्मत ना टूटे। आपके मंदिर आने का बहुत मन है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलो हम चलते हैं गुरुजी महाराज के मंदिर, बड़े मंदिर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी। अगर गई तो मुझे इतना पता भी नहीं है बाई ट्रेन। गुरुजी महाराज बस अब कैसे ना कैसे करके कोई अरेंजमेंट कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। मेरा बहुत मन है आपके गुरुजी महाराज आपके मंदिर आने का। वो भी मैं बेटे को लेकर आना चाहती हूँ। उसकी जो समस्या चल रही है वो अभी तक सही नहीं हुई है गुरुजी महाराज। ये आपके श्री चरणों के मेरी आगे अरदास है गुरुजी महाराज। कौन से ऐसे बुरे मतलब हम लोगों ने कर्म किए हैं जो कि अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस चीज़ को लेके। तो गुरुजी महाराज आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप ही उसे ठीक करें। रोज ही आपका उसको जल प्रसाद दे रही हूँ मैं उनको गुरुद्वारे, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे भी लेके गई थी। वहाँ से मैं जोत का घी भी लेके आई थी। उसको वो लगाया मैंने जहाँ पे उसको
प्रॉब्लम है, तो गुरु जी महाराज आप कृपया करके उसे जल्दी ब्लेस करें और उसे जल्दी, आपकी ये प्यारी बेटी आपसे सिर्फ और सिर्फ यही मांगती है, आपसे यही अरदास करती है कि आप हमारे को हमारी हेल्थ ब्लेस कर दीजिएगा सबको। और सबको इसी चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अभी, सभी, चाहे वो कोई भी है, हर कोई किसी न किसी मतलब शरीरी प्रॉब्लम से वो मतलब कोई ना कोई दिक्कत चली हुई है हर किसी को। तो आप हमारे को हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरु जी, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो हम हर तरह से ठीक रहेंगे। सबकी हेल्थ को अच्छा करिएगा गुरु महाराज जी, सबको अच्छे से रखिएगा और सबको अपने श्री चरणों के साथ जोड़िएगा। अमृत वेले भी आप मुझे सुबह कोशिश करती हूँ सुबह उठने की, आपके ध्यान करने की, तो गुरु जी महाराज और मुझे इसमें परफेक्ट करिएगा और इसमें मेरे को थोड़ा सा इन्वॉल्व करिएगा ताकि मैं से ज़्यादा गुरु मंत्र में भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा सकूं, गुरु मंत्र जाप कर सकूं मैक्सिमम टाइम। मैं एक डिवाइन सोल की तरह एक मैं मतलब आपके साथ जुड़ी रहूं, अपने मन में किसी के प्रति कोई क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा कोई बात ना रखूं। बस प्योर सोल हैं हम सभी और प्योर सोल की तरह ही हम परमात्मा के साथ जुड़े। अगर हम प्योर अंदर से प्योर होंगे तभी परमात्मा के साथ जल्दी कनेक्शन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। गुरु जी महाराज हम आपके बच्चे हैं, हमें संभाल लेना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज प्लीज़ हमें संभाल लेना, हमारे परिवार को संभाल लेना, हमारे साथ जुड़े हर पर्सन को आप संभाल लेना, सभी को उनके कष्टों से मुक्त करना जो भी उनके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। कि टेलीपैथी में मैसेजेस आते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, मैं प्यारे गुरु जी नहीं कर पाती हूँ बहुत कुछ, जितना मेरे से होता है मैं वो कर देती हूँ। बाकी मैं सत्संग जरूर सुनती हूँ, तो सत्संग तो 100% हमारे लाइफ के साथ पूरे मिलते जुलते ही होते हैं। हमारे जीवन में जो हमारे साथ हो रहा है उसके साथ ही रिलेट कर रहे होते हैं, खासकर जो मैं सुनती हूँ। इस करके गुरु जी महाराज आप हमें हमारे ही प्रश्नों का उत्तर टेलीपैथी के थ्रू आप देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना अब शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग के लिए गुरु जी महाराज मुझे जल्दी प्रिपेयर करें और मैं गुरु जी महाराज के आगे यही मतलब प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी महाराज अब मैं बहुत खुश होके अब अगर शुक्राना सत्संग शेयर करूँ तो वो मेरा नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग हो ना, वो मेरे बेटे की जो हेल्थ इम्प्रूव होने के रिलेटेड हो कि वो ठीक हो गया और मैंने शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर दिया। प्लीज़ मेरे गुरु जी महाराज, माँ के आगे उनके बच्चे अगर तकलीफ़ में रहे ना तो हमारा मन कहीं ना कहीं बेचैन रहता है। मेरे गुरु जी महाराज, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारा मन भी कहीं ना कहीं उथल पुथल बेचैन है, लाइफ से कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं, हमारे को लगता है कि अब इसके आगे क्या। लेकिन आप हैं ना संभालने वाले, हमें संभालें आप प्लीज़ गुरु जी, हमारी मदद करें। हम आपके नादान बच्चे हैं, अभी नए नए जुड़े हैं आपके साथ। हे ईश्वर, रक्षा करना, सबका भला करना। प्यारी संगत जी, मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सागर अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहें। परमात्मा आपको बहुत बहुत तरक्की दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम वार